नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर हाल ही में जारी एक स्वतंत्र रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जांच समिति की प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग एक साल के अध्ययन, 14 गांवों के दौरे और जनसुनवाई के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। समिति के अनुसार नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले के 45 साल पूरे होने के बाद अब समय आ गया है कि सरकारें इस पूरी परियोजना के लाभ और नुकसान की जमीनी समीक्षा करें। मीडिया से चर्चा में अध्यक्ष अंजना प्रकाश ने बताया कि 6 सदस्यीय समिति ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी सच्चाई का आकलन किया। इस दौरान आयोजित जन सुनवाई में मछुआरों, आदिवासियों और वनवासियों समेत विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। रिपोर्ट में कहा गया कि ये नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना का संक्षिप्त इतिहास, विस्थापन, पुनर्वास, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक लाभ हानि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें ट्रिब्यूनल के कानूनी मुद्दों, अदालत के आदेशों और 40 वर्षों की प्रमुख घटनाओं की सूची शामिल है। आयोग ने विकास के मौजूदा मॉडल पर तत्काल पुनर्विचार करते हुए विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक और जनहितकारी तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की है। साथ ही 3 सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई गई है कि शासनकर्ता व जनप्रतिनिधि इस रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़कर शीघ्र न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रयासों से कई लोगों का पुनर्वास तो हुआ है, लेकिन आज भी करीब 15,000 प्रभावित परिवार पुनर्वास और सरकारी पहचान के इंतजार में हैं। वॉइस ओवर में आगे बताया गया कि ट्रिब्यूनल के अवार्ड के तहत 45 वर्षों की जो समय सीमा तय की गई थी, वो अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में समिति ने सिफारिश की है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार आपस में बैठकर इस परियोजना के वास्तविक फायदों और नुकसान का पुनर्मूल्यांकन करें। समिति का मानना है कि कागजी योजनाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच काफी अंतर होता है, इसलिए भविष्य की नीतियों के लिए बड़े बांधों के वास्तविक प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक है। खुशी हो रही है नर्मदा सरदार सरोवर का जो इफेक्ट हुआ है उसका रिपोर्ट हम लोगों ने जो 1 साल में बनाया है उसको आप लोग के सामने, आप लोग के समक्ष देने में बहुत खुशी हो रही है। इसका हिस्ट्री हम बता दें कि हम लोग 6 जन थे, जो 3 थे वो जो कि संयोजक थे, और हम लोग 3 जन अलग अलग जगह से आए थे, और हम लोग 6 आदमी ने सब जगह जाकर के फिजिकली विजिट किया 14 साइट्स, सब 14 गांव में गए, वहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ बैठ के बात किया, और नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने जन सुनवाई की। और जन सुनवाई में बहुत सारे लोग सुबह शाम दोनों समय आए और आकर के अपना पूरा उन्होंने न क्या ओरली बताया हम लोगों को, एक रिप्रेजेंटेटिव या उससे ज़्यादा भी, अबाउट की प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग गुजरात से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, जैसे फिशरमैन का था, फॉरेस्टर्स का था, आदिवासी का था। एक आदमी आकर के अपना बताता था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उससे एक्चुअली खाली ये नहीं था कि वो अपना दुख शेयर कर रहा था। हम लोगों का इतना एजुकेशन हुआ ये जान करके कि एक्चुअली किस तरीके से कोई भी जो परियोजना होती है हमारे सरकार की, तो उससे कैसे लोग अफेक्टेड होते हैं, ये हम लोगों को सेंसिटाइज एक्चुअली किया गया। हाँ, रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकला कि अभी तक तो काफ़ी लोगों का पुनर्वास हुआ है, थैंक्स टू जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग एनबीए। मगर अभी भी करीब 15,000 लोग हैं जिन लोगों का अभी भी होना बाकी है, और कोई कारण नहीं है कि उन लोगों को सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही है। तो हम समझते हैं कि उन लोगों का भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और एक और बात है कि 45 इयर्स अब हो गए हैं जब से अवार्ड पास हुआ था नर्मदा का। उसमें कहा गया था कि 45 इयर्स तक इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता है, मगर अब वो दिसंबर 25 में ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों की सिफारिश ये है कि सरकार और जो भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स अफेक्टेड हैं, वो लोग बैठ करके फिर से इसका समीक्षा करें
और समझें कि इतने सालों में 45 सालों में इस डैम से हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, और ऐसे बड़े डैम से क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये ज़मीनी तौर पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। पेपर पे कोई भी चीज़ अगर होता है कोई प्रोजेक्ट, तो इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि वो उसी तरीके से कार्यान्वित होगा। कार्यान्वित होने में फिर किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, कौन अफेक्टेड होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम समझते हैं कि हम लोग की रिपोर्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है।